आज हम बात करेंगे कि कोई भी महिला प्रेगनेंसी को कैसे कंसीव कर सकती है, और यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब की पूरी जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि हमें किस तरह से कंसीव करना है या हम किस तरह से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमें किस तरह का खान पान रखना चाहिए, हमें किस तरह क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर जो है वो एक बेबी को कंसीव करने के लिए तैयार हो जाए। और जो हमारे पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के बारे में मेरा एक वीडियो है डिस्मेनोरिया पे, जिसपे कि मैंने आपको मेंसेस क्या होता है और मेंसेस की पूरी साइकिल किस तरह से हमारे बेबी हमारे यूट्रस में ओव्यूलेशन होता है और किस तरह से ओवम निकलता है, वो मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई है। सो फ्रेंड्स, मेरा वो वीडियो आप देखना ना भूलिए। और अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरह के खान पान की आवश्यकता होती है जब हम किसी बेबी को कंसीव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे शरीर में पोषण जो है वो भरपूर मात्रा में होना चाहिए। हमें किन किन चीज़ों को खाना चाहिए, हमें प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, फाइबर्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, है ना। और जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं उन सभी फ्रूट्सों का अच्छे से सेवन करना चाहिए, है ना। और फिर हम देखते हैं कि इन सब का जो असर होता है वो जब हमारा ओव्यूलेशन होता है तो उसमें जो अंडा निकलता है, ओवम निकलता है, उस ओवम पे हमारे पोषण का, हमारे न्यूट्रिशन का बहुत असर होता है। तो कुछ महिलाएं जो होती हैं उन कमजोरी की वजह से भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि हमें ओव्यूलेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन क्या है। तो ओव्यूलेशन जो हमारा जो मासिक धर्म होता है सबके अलग अलग होते हैं। किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 32 दिन का होता है। तो हर महिला में जो ओव्यूलेशन होता है वो अलग अलग डेज पे होता है। तो हमें क्या करना है कि कैसे पता करेंगे कि हमारा ओव्यूलेशन बॉडी में हो रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे जो पीरियड्स हैं वो मंथली होने चाहिए और नॉर्मल होने चाहिए। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट डे पे जब मेंसेस आया है तो हम फर्स्ट डे से 14 डेज़ काउंट करेंगे। वो जो 14 डेज़ होता है, वो जो 14वां दिन होता है, वो ओव्यूलेशन वाला दिन होता है। उस टाइम पे जब मतलब ये ओवम निकलता है, तो ओवम निकलेगा तो उस टाइम पे जब सेक्स होता है, मेल का स्पर्म जब उस ओवम से मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है ना, वो निषेचित हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे एक बेबी कंसीव होता है, बेबी इम्प्लांट होने लगता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो 14वां दिन होता है वो हमारे प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे पता करेंगे। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं महिलाओं में। वैसे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे इस चीज़ पे, हम देखेंगे कि ओव्यूलेशन हो रहा है, जब हम अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं तो हमें इसके लक्षण ज़रूर समझ में आने लगते हैं। जैसे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। वैसे तो बहुत हाई नहीं होता है, हाई ग्रेड फीवर भी नहीं आ जाता है, लेकिन यदि हम नॉर्मल डे की अपेक्षा देखें तो जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जो डिस्चार्ज होता है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो बहुत ही चिपचिपा, गाढ़ा सा और वाइट कलर का, थिक वाइट कलर का डिस्चार्ज वेजाइना से निकलने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेस्ट में भी थोड़ा सा हेवीनेस लगने लगता है, और जो हमारा पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट डे हमारा जो पीरियड आता है, फर्स्ट डे से हम 10th से लेके हमें 17 या 18 दिन तक, 10 दिन से लेके पीरियड, जैसे पीरियड आपका फर्स्ट 1 तारीख को आया है तो आप 10 तारीख से लेके 18 या 19 तारीख तक आप ट्राई करें। यदि आप ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए तो आपका जो बेबी है वो जल्दी से इम्प्लांट हो जाता है, जल्दी आप कंसीव कर सकते हैं, जल्दी आपको बेबी होने के चांसेस होते हैं।
और जो हमारा जो ये जो ओवम होता है ये हमारी बॉडी में 24 से 48 घंटे तक ज़िंदा रहता है। और जो स्पर्म जो मेल के जो स्पर्म होते हैं वो 2 से 4 दिन तक हमारी बॉडी में रहते हैं। तो ओव्यूलेशन का जो टाइम रहता है, वो ओव्यूलेशन का जो समय होगा वो हम उस समय से हम पता कर सकते हैं कि हम कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी और चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ओव्यूलेशन होगा या नहीं होगा। तो कुछ महिलाएं जिनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, जिनके पीरियड्स कंटिन्यू नहीं रहते हैं, तो हम उसमें ओव्यूलेशन डे का पता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि अब जैसे कि मंथली यदि पीरियड नहीं आएंगे तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा डे है ओव्यूलेशन का। तो ओव्यूलेशन के लिए सबसे पहले हमारे पीरियड्स जो हैं वो कंटिन्यू होना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।